में इन दिनों लगातार बल्कि पूरे देश में इन दिनों एक खबर आ रही है और वो है धर्मांतरण की। अलग-अलग जगहों से लगातार खबरें आ रही हैं। पिछले 6 महीने से इन खबरों में अचानक गति आ रही है, रफ्तार आ रही है। एक वर्ग विशेष जो है वो धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। धर्म परिवर्तन के लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि एक मुहिम चल रही है। फिर वो चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, जम्मू हो। अचानक आखिर इस तरह से धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के मामले अचानक हो गए हैं। क्या इसका चुनाव से कोई संबंध है या चूंकि पुलिस सतर्क हो गई है, सक्रिय हो गई है, इस मामला सामने आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और कैसे इसको रोका जा सकता है और असली कहानी क्या है? तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं राजेश जोशी जी, जो जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा से। राजेश जी, स्वागत करते हैं आप। हमारे साथ में मौजूद हैं माला ठाकुर जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। माला जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं योगेश गुप्ता जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे बीच में आप पार्टी से अक्षय जैन मौजूद हैं। अक्षय जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में योगेश गुप्ता जी से शुरुआत करना चाहता हूँ। योगेश जी, लगातार देश भर में और मध्य प्रदेश में ज्यादातर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। आपकी दृष्टि क्या कहती है, क्या है इसके पीछे और ये सब क्यों हो रहा है? देखिए पंकज जी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये जानना बहुत जरूरी है कि धर्मांतरण की मूल वजह क्या है। हमारे देश की आजादी को आज ये 75वां वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है। देश में विभिन्न जाति और समूह और वर्गों में बटा हुआ अनेकता में एकता का हमारा देश है, मगर जातिवाद से अभी भी देश पूरी तरह से ऊपर उठा नहीं पाया है। तो पिछले 9 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने अथक प्रयासों से कम विभिन्न जाति वर्ग और समूह में बटी हुई इस समुदाय को एकत्रित करने में काफी हद तक सफलता पाई है और इसी का कारण है कि उनको बार बार जनादेश भी मिल रहा है। लेकिन अभी और काम किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, जो अति पिछड़ा वर्ग होता है, जैसे बैस, गोंड, आदिवासी समाज, उनके अंदर एक हीन भावना को पहले जागृत किया जाता है कि आपके साथ छुआछूत भेदभाव किया जाता है। इस्लाम में हम सब एक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम में भी कास्टिज्म है और उसमें जो पसमंदा है जी, पसमंदा जो ग्रुप है वो सबसे अति पिछड़े वर्ग में आता है। और इस पसमंदा ग्रुप के ऊपर इस्लाम की बहुत ज्यादा पैनी नजर है। यही लोग मदरसों में जाते हैं और तालीम के बहाने और बच्चों को ये कहा जाता है कि हम सब एक धर्म में है, इस्लाम में। यहाँ कोई छुआछूत नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। वहां भी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो उन लोगों को पीछे खड़ा किया जाता है। हमारे फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आज भी मैं छुआछूत के परे से परे नहीं हूँ। मतलब जब एक फिल्म स्टार अपने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारता है तो ये बहुत ही दर्दनाक और बेहद ही शर्मनाक बात होती है। रही बात गंगा जमुना स्कूल, जिसके ऊपर ये डिबेट आज आयोजित हो रही है दमोह में, वहां पर 3 टीचरों को, हिंदू टीचरों को धर्मांतरण कराया गया। उसके बाद 5वीं से 6वीं बच्चों को, जो हिंदू धर्म के अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको कंटेस्ट आयतें करवाई। और जब उन बच्चों से आप संबंधित मीडिया के चैनल के संवाददाताओं ने पूछा कि आप लोगों को जनगण मन आता है, सिखाया गया, या कराग्रे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ वंदने, ये सिखाया गया? उन्होंने कहा ये क्या होता है, हम नहीं जानते। तो ये इस प्रकार एक, ये सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, ये एक जिहाद की ओर अग्रसर हो रहा है। और अभी हाल ही में प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात जानकारी में भी आई है कि उस गंगा जमुना स्कूल के अंदर तहखाने में से एक रास्ता मस्जिद तक गया है। तो निश्चित रूप से कानून के तहत इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा प्रशासन ने की। यहाँ एक और बात है पंकज जी, प्रशासन और शासन के बीच में तालमेल का स्पष्ट अभाव भी नजर आता है। गंगा जमुना नाम रख देने से गंगा जमुना तहजीब को नहीं पाल रहे थे, वो सीधे सीधे कट्टरता को बढ़ावा दे रहे थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इन लड़ाई पर लगाम कसना जरूरी है। जी हाँ, जी। मतलब ठाकुर साहब में हमारा जी लव जिहाद भी शब्द जो है लगातार हमारे देश में चल रहा है और इसके मामला सामने आते हैं। ये आप इस पर स्पष्ट तौर पर आप क्या कहती हैं? क्या वाकई
जितनी भी शादियां होती हैं वो लव जिहाद के तहत होती हैं, हिंदू मुस्लिम जो होती हैं, या कोई एक विशेष एक वर्ग है जो कहीं ना कहीं ये मुहिम चला रहा है, और इसलिए कैसे सामने आ रहे हैं माला जी? स्वाभाविक है कि हम लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हुई देख रहे हैं। जैसा हम सभी जी। को ध्यान में आता है, अपना नाम बदल करके, अपनी पहचान छुपा करके, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी प्रत्यक्ष धर्मनिरपेक्ष के जो लड़के हैं, अपनी पहचान छुपा करके, जो मुस्लिम है, अब्दुल है तो अपना नाम राहुल, अभी 2 दिन पहले के ही हमारे शहर का ही ये वाक्य आपको ध्यान में होगा। आफ्ताब नाम था और अपना नाम राहुल बता करके एक बहन से उसने मित्रता की, और हम सब लोगों का विषय ध्यान में है। तो ऐसे किस्से मुझे लगता है कि ये कोई कपोल कल्पित घटनाएं नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं हम सभी के सामने आ रही हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण के हाथ में दिखाई देती हैं। और ये भी ध्यान में आ रहा है कि नवजिहाद को माध्यम बना करके बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का जो काम है वो किया जा रहा है। और द केरल स्टोरी मुझे लगता है बेहतर उदाहरण है आज देखने का कि किस प्रकार से अपने धर्म के प्रति हीनता दिखाना और अन्य धर्म जो है मुस्लिम धर्म के प्रति जो है एक समभाव आए, ऐसा करके यह लगातार हिंदुओं के बीच में एक बड़ा प्रयास हो रहा है। लफ्ज़ियात की जो घटनाएं है उसका प्रतिशत मुझे ऐसा लगता है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 चीजें होती है, एक की आजकल ये घटनाएं हमें लगातार ध्यान में आ रही हैं। अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार इन विषयों को दिखाने लगा है, इनको दिखाने लगा है। मुझे लगता है कि जागरूकता भी आई है कि जो है इन घटनाओं में बढ़ोतरी भी हुई। माला जी, एक एक सवाल यहाँ पर एक उठ रहा है कि क्या आपको लगता है, या क्या हमको ऐसा मानना चाहिए कि जितनी भी शादी होती है हिंदू मुस्लिम, क्या सब सारी लव जिहाद के रूप में देखी जानी चाहिए, या कुछ उस पर एक कोई महीन धागा खींचने का चक्कर? मुझे ऐसा लगता है जिस धर्म को हम मानते हैं वहां तो दूसरे जो गोत्र है उसी में विवाह किया जाना चाहिए, ऐसा बताते। समान गोत्र में भी विवाह नहीं हो सकता, कुंडली मिलाकर के विवाह होना चाहिए। और हमारे यहाँ विवाह व्यवस्था जो है कोई वो नहीं, मतलब 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। अखंड सौभाग्य की जो एक बहन है वो कल्पना करती है। मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम विवाह है तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की संस्कृति अलग अलग है, परंपराएं अलग अलग हैं, जीवन पद्धति अलग अलग है। तो मेरे दृष्टि से तो ये विवाह नहीं है, मेरी दृष्टि से तो ये लव जिहाद ही। चलिए, हालांकि देश में शादियां होती हैं, हिंदू शादियां होती है, और बहुत सारे उदाहरण हमारे बॉलीवुड की हैं, वो भी उदाहरण हमारे सामने, बहरहाल इस पर बातचीत हम करेंगे। राजेश जोशी जी हमारे साथ। राजेश जी, क्या आपको लगता है इसको किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और अचानक चुनाव के नजदीक आते ही ये घटनाएं तेज हो गई है मध्य प्रदेश में? हम दमोह की बात करें, भोपाल की बात करें, जहाँ पर प्रज्ञा एक लड़की को जो है साथ में लेकर चला है, लेकिन बाद में वो है वो उसने शादी कर भी ली। और इंदौर में भी कुछ घटनाक्रम, और भी घटनाक्रम है। चुनाव के आसपास ये घटनाक्रम बढ़ गए हैं, क्या ऐसा लगता है अजय जी? नहीं, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुद्दे को उठाया है। मेरा यह कहना है, सरकार का काम होता है पब्लिक के सामने, अपनी जनता के सामने सत्य बात को प्रमुखता से उठाना, और अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है तो उस पर कठोर कार्रवाई करना। जिस प्रकार की घटना ये गंगा जमुना तहवीज का नाम रख करके और उस स्कूल में हो रही थी, जहां पर 3 हिंदू टीचरों को भी जो है इस्लाम सिखा दिया गया, वहां के बच्चों को एक संस्कृति ही जिनकी बदल दी। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि कितनी गलत बात है, और सरकार ने इसको प्रमुखता से उठाया है। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में हो या देश में हो, तो वो ऐसे कांडों को उजागर करती आई है। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, वो सबको साथ लेकर चलने वाला है। हिंदू विचारधारा एक राष्ट्र विचारधारा है। उस विचारधारा के अंतर्गत हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन आप मुझे एक भी ऐसा किस्सा बता दीजिए कि हमारे धर्म में इस प्रकार का कभी कोई काम किया। अरे हमारे धर्म में जब हम शाम को आरती करते हैं, उसमें भी हम कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और सारे विश्व का कल्याण हो। हम उस धर्म से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष है जो कि इतनी अच्छी संस्कृति को, इतनी अच्छी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, अब कौन इनको फंडिंग करता है, कौन क्या करता है, लेकिन ये इस भारत माता में रहकर, यहाँ का शुद्ध जल पीकर
और यहाँ के अन्न खाकर धरती माता का और इस प्रकार की अगर गतिविधि में संलग्न होते हैं तो ऐसे लोगों पर सरकार तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। लेकिन मैं उन बहनों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो नाम बदल करके, और जैसे अभी हमारी दीदी ने बताया है कि लव जिहाद जैसे षड्यंत्र में उलझ जाती हैं, तो मेरा कहना है बहन बेटियों कि आप अपने घरों के संस्कारों को, अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को और हमारे शिक्षकों के द्वारा दिए हुए संस्कारों को ना भूलें। और जैसा हिंदू धर्म में हमारी बहन ने बताया है कि हम 7 जन्मों तक का बंधन के कसम खाते हैं, हम जो 7 वचन लेते हैं उन 7 वचनों में सारी बातें स्पष्ट हो जाती है कि हमारा धर्म सबका कल्याण करने वाला है। हम जिस प्रकार से बताया कि एक गोत्र में भी हमको नाड़ी दोष हो जाता है, भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी संस्कृति, उसका अनुसरण हम करें। तो मैं कहता हूं कि जिस प्रकार के ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इनको हमारी वो सब बहनें भी उजागर करें, क्योंकि अब चैनलों के माध्यम से और सारे देश में और सरकारें भी इनको कठोर से कठोर दंड देने में सक्षम है। इसलिए हमको ये ऐसे किस्से ज्यादा उजागर दिखते हैं। रहा राजनीतिक लाभ, मैं ये बताना चाहता हूं कि चुनाव तो हर 5 वर्षों में होना ही है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के दम पर चुनाव लड़ती है। हमारा नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब में प्रयास। तो हम इसको कहीं से कहीं तक राजनीति से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन अगर गलत होता है तो हमारी सरकारें उसका भरपूर विरोध करेगी। धन्यवाद। ये जो गंगा जमुना की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर दंगों की, वो तो दिख ही रहा है कि मुहिम के तहत हो रहा है, वो आपराधिक एक मामला है, उस पर सजा तो होनी चाहिए। लव जिहाद भी समझ में आ गया है कि वो जो है कपोल कल्पना नहीं है, जैसा माला जी ने कहा है कि ये सब कुछ है। इस सवाल ये है कि क्या कोई एक भी घटना, क्या हर घटना को ढंग से देखा जाना चाहिए? अक्षय योगेश जी आप तक पहुंचेंगे, लेकिन अक्षय से बात करते हैं। अक्षय जी, आप किस दृष्टि से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? लव जिहाद, धर्म धर्मांतरण, ये सब चीजें हो रही हैं, वो तो स्पष्ट हो गया है, ना होने का तो कोई सवाल नहीं, हो तो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर शादी को इस तरह से देखा जाना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इंटरफेथ मैरिजेस हमारा संविधान अलाउ करता है, और इंटरफेथ मैरिजेस सही है या गलत है ये कानून और संविधान डिसाइड करेगा। हमारे इंडिविजुअल परसेप्शन की कोई वैल्यू नहीं। मैरिजेस एक्ट बने हुए हैं और सारी चीजें उससे डिफाइन होंगी, हमारे इंडिविजुअल बिलीफ से कुछ नहीं होएगा, कानून के हिसाब से ये डिसीजन होएगा। अब दूसरी बात मैं करूं, दमोह में जो पूरा मैटर चल रहा है, ये स्कूल 1200 बच्चों को पढ़ा रहा है और काफी सालों से ये स्कूल चल रहा है। तो अभी तक प्रशासन, वहां में जो विधायक हैं, पार्षद हैं, ये लोग सब क्या कर रहे थे? अगर इतना बड़ा क्राइम मैं कहूं अगर वहां पे ये चल रहा था, जिसमें लड़कियों को, माइनर लड़कियों को कन्वर्जन की कोशिश करी जा रही थी, सो अभी तक हमारा कानून, शहर के बीचों बीच एक स्कूल चल रहा है 1200 बच्चों का, और वहां पे इतना बड़ा क्राइम हो रहा है। तो जैसा सर ने बताया था, ये कोऑर्डिनेशन की कमी है, मुझे लगता है, प्रशासन और शासन के बीच। जी जी जी। अब ये जो लव जिहाद का मैटर चल रहा है सर, मध्य प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 18 लड़कियों के रेप रोज हो रहे हैं, डेली। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले इन रेप्स के डेटा में फिल्टर लगाएं कि कितने केसेस लव जिहाद के हैं, कितने हिंदुओं के रेप हुए, कितने मुसलमान के, कितने सिख के, कितने ईसाई के, या एक कॉमन ऐसा कानून बनाए जिसमें सारे धर्म की लड़कियों को सुरक्षा मिले। आप मुझे बताइए, पिछले 15-20 सालों में हमारी प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि लड़कियों को लेके जो क्राइम हो रहे हैं, वो क्राइम पे रोक लगे? इन्होंने एक विमेन सेफ्टी ऐप बनाई थी, वो ऐप भी बंद है कुछ महीनों से। अक्षय जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण से ज्यादा? सर, हम एक कास्ट की लड़कियां नहीं, हमें तो पूरे समाज की लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है। अगर किसी भी समाज की लड़की के साथ, जी पंकज जी, आप कुछ कह रहे हैं? पूछना चाहती हूँ कि जितने अभी आपने केसेस बताए हैं, इसमें से ऐसी कितनी मुस्लिम बहनें हैं जिनके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है? ये भी आपको ध्यान होगा सर। अगर एक भी, क्या इंपॉर्टेंट है, वो लड़की या वो महिला जिसके साथ ये क्राइम हुआ है, उसका दर्द इंपॉर्टेंट है या वो किस कास्ट की है, ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है? क्या धर्म? मैंने नहीं किया, आपने स्पेसिफाइड किया धर्म, इसलिए मैंने धर्म के आधार पर बात। नहीं, मैंने ये कहा कि 18 लड़कियों के रेप रोज हो रहे हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। तो हम क्या करें? सभी लड़कियों को बचाएं या पहले फिल्टर लगाएं? एक धर्म की लड़कियों के साथ हो रहा है उसको लव जिहाद बोलें और बाकी लड़कियों को दूसरा अपराध बोलें? या हम एक कड़ा कानून ऐसा बनाए जिससे सारे धर्म की लड़कियों का प्रोटेक्शन हो जाए? अगर कन्वर्जन की
कोई प्रोसेस कहीं हो रही है वो गैर कानूनी है। हमें इस पे कड़ा कानून बनाना चाहिए। सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट एक ही पार्टी की है, हम कड़ा कानून बनाने से बच क्यों रहे हैं? अभी तक हम कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? हम खाली टीवी चैनल्स, डिबेट्स, न्यूज, बयान, अभी आज ओवैसी साहब उतर गए इस मुद्दे पे, उन्होंने बयान दिया है हैदराबाद से, तो हम इसे राजनीति के लिए यूज क्यों कर रहे हैं? मेरा ये कहना है, हम कानून क्यों नहीं बना देते हैं इसको रोकने के लिए? दिस इज माई पॉइंट। सभी लड़कियों की रक्षा हो जाएगी पंकज जी, हम अगर एक अच्छा कानून बना देते हैं तो। आपसे बताना चाहूंगा। पंकज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल, योगेश जी जी। से बात करूंगा। योगेश जी, क्या लगता है जो अक्षय जी ने जिस ढंग से उसका पूरा विवरण दिया है, आपको लगता है कि जो समूह में हो रहा था 22 सालों से हो रहा था, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा फेल्यूर है वहाँ वहाँ के इंटेलिजेंसी का, वहाँ के गवर्नमेंट का और वहाँ का पुलिस प्रशासन का? देखिए पंकज जी, पहले मैं अपने साथी प्रवक्ता जिन्होंने अभी एक कानून के ऊपर जोर दिया, तो हमारे देश में संविधान के अनुरूप काफी सख्त कानून पहले से ही मौजूद है, बशर्ते उनका अनुपालन एक कड़ी प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए। तो शासन प्रशासन के बीच में जो तालमेल का अभाव मैंने कहा था वो तो है ही, लेकिन मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश के जो डॉक्टर गृह मंत्री हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो कट्टरता को पनपने नहीं देने का बार बार चेतावनी भी देते हैं और समझाइश भी देते हैं कि हम कट्टरता को नहीं पनपने देंगे। और ये उनकी सतत निगरानी का ही परिणाम है कि जिस प्रकार आज उस स्कूल की निरीक्षण हुआ, नहीं तो पहले दिन ही पंकज जी कलेक्टर ने और एसपी ने तो खारिज कर दिया था सारे आरोपों को, बिना निरीक्षण किए उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी कि कुछ नहीं है वहां जी। तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया। किसने किया? गृह मंत्रालय ने अनुशंसा की, जबकि ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत का मामला था, दूसरे मंत्रालय में हस्तक्षेप किया नरोत्तम मिश्रा जी ने। तो मैं उनकी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूँ, मगर वो इस बात को लेकर सचेत और सजग है, बधाई के पात्र है। रही बात धर्मांतरण की, देखिए इस्लाम धर्म से बड़ा वर्ल्ड में दो कम्युनिटी है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराने वाले ईसाई मिशनरीज थे। मैं आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा पंकज जी, 2020 में 13 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण मुस्लिम समाज में किया गया। 2020 की रिपोर्ट है ये, इंटरनेशनल उसकी। तो ये क्रिश्चियन से भी आगे निकल गए। मतलब कितनी तेजी से मुस्लिम समाज धर्मांतरण करा रहा है। कोयम्बटूर में 420 लोगों का जो पसमंदा जाति के थे उनका धर्मांतरण हुआ, महाराष्ट्र में, आपके तेलंगाना में, और ये चलते चलते छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी आ चुका है, पैर पसार चुका है। बिहार में ऑलरेडी ये धर्मांतरण की प्रक्रियाएं जारी है। रही बात ओवैसी जी की, ओवैसी जी साहिल के मर्डर पे कोई, साहिल हत्यारे के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं, श्रद्धा मर्डर केस पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जहां इस्लाम पर बात होती है तो वो धर्म आधारित राजनीति जरूर करते हैं और ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे संविधान के अनुरूप बहुत कड़े कानून पहले से मौजूद है जी। तो उसमें थोड़ी सी सचेत और सजगता की आवश्यकता है और ये सरकार प्रयास कर रही है। मैं समझता हूँ कि पिछले 9 वर्षों में माननीय मोदी जी ने काफी काम किया है। एक कार्यकाल अगर मिल गया नरेंद्र मोदी जी को तो धर्मांतरण के बारे में सोचना भी गुनाह होगा इस देश के अंदर। लेकिन बड़ा आश्चर्य, जी बिल्कुल सही योगी जी, आश्चर्य इस बात का है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी लगातार घटनाएं होती है। माला जी आप आवाज सुन पा रही मेरी? हाँ जी जी। माला जी, क्या आपको लगता है कि सरकार की मशीनरी तो अपना काम करती है, लेकिन इस अवेयरनेस के लिए, लव जिहाद के अवेयरनेस के लिए, धर्मांतरण के जो चेंज होता है उसके लिए, क्या आपको लगता है कि संस्थाओं की अपनी एक जिम्मेदारी है, आम आदमी की अपनी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कम है, वो पूरी नहीं की जा रही है, तभी शायद इस तरह घटनाएं सामने आ रही है? बिल्कुल पंकज भैया, मेरा हमेशा से कहना है कि जो संस्कार है वो सरकार का नहीं, परिवार का विषय है, और ये सब चीजें परिवार से ही बच्चों में आना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी माताओं बहनों से आग्रह करती हूँ कि अपनी बेटियों को इन सब विषयों के बारे में जरूर जागरूक करें। अभी इंदौर में लगभग 10,000 बहनों को केरला स्टोरी जो है वो हमने दिखाई। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद की जो दुर्गा वाहिनी की जो शाखा है उसने इस वर्ष 1300 बहनों को जो है प्रशिक्षण दिया।
लगातार लव जिहाद के विषयों के प्रति जागरूकता लाना, हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में बच्चों के बीच में जाना, स्कूलों में बच्चों के बीच में जाना, तो एक वर्ग की बहनें तो इस काम को कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या की आवश्यकता है जो इस जागरण को लेकर के मैदान में काम करे। वे सभी जो इस प्रकार की घटनाएं लगातार ध्यान में आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक धर्म विशेष के ही लोग कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि उतनी ही जघन्यता से वो घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको किसी से मित्रता करनी है तो आपका जो नाम है, आप अपना नाम बदल करके, पहचान छुपा करके इन सब कामों को क्यों कर रहे हैं? और एक सब्ज-बाग दिखाया जाता है, फिर बाद में जब कुछ और होता है तो कोई और परिदृश्य उस बहन को दिखाया जाता है। और कई केसेस में ऐसा भी ध्यान में आया है कि हिप्नोटाइज करके और ब्रेन वॉश करके उन बहनों को जो है अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर किया जाता है। इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया जाता है, इतना शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर दिया जाता है कि बाद में वो बहनें पलट करके अपने घर के बारे में भी नहीं सोच पाती। और हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ अभी भी यही स्थिति है कि अगर किसी बहन के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो समाज जो है घर परिवार को बहुत बेकार दृष्टि से देखता है और ठीक प्रकार से जो है ना ही वो परिवार ना ही वो बहन वापस से समाज में स्थापित हो पाती है। तो पहली चीज कि इसके जागरण में, जैसा आपने इस विषय को लिया, तो आप सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि जागरूक हम सब लोगों को करना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसी कोई घटना होती भी है तो उस परिवार को, आम लोगों को भी संबल देना चाहिए। ये थोड़ी चिंता अगर समाज करने लगेगा, जितने भी लोग विधिक क्षेत्र से हैं उनसे भी ये आग्रह करना चाहते हो कि इस प्रकार के केस उनके पास आते हैं तो वो बहनों से अच्छा संवाद स्थापित करेंगे तो इस प्रकार के विषय जो है मुझे लगता है कि जल्दी सुलझेंगे। पर्याप्त जागरूकता जो है समाज में आएगी, वही का हल होते दिखाई जी हालांकि सवाल ये भी है कि भोपाल का जो घटनाक्रम हुआ जिसमें साध्वी प्रज्ञा ने जो है बाकायदा एक लड़की को जब सामने आया तो उसको बुलाया अपने ऑफिस में, उसको फिल्म केरला दिखाई, उसके बावजूद भी वो लड़की 8 वर्ष के बाद भी उसने शादी कर दी। ऐसे इस तरह के केसेस को किस रूप में देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो काम है वो पहले है प्रयास करना। मुझे लगता है आदरणीय प्रज्ञा दीदी ने अपनी ओर से जो भी प्रयास किया जा सकता था उन्होंने उसको अंतिम रूप तक प्रयास को किया, 100% प्रयास किए। मुझे लगता है सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि एकदम से ये सारी चीजें समाप्त नहीं हो सकती, सबसे पहले परिवार के जागरण की आवश्यकता है। घर में माता पिता को चाहिए कि बच्चे किन से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन संस्थानों में पढ़ रहे हैं। आपको ध्यान में होगा थोड़े समय पहले हमने एक डिबेट यही साधना चैनल पे ही हुई थी जिसमें इंदौर का जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है वहां जिस प्रकार की लव जिहाद की घटनाएं ध्यान में आई थी, वहां जिस प्रकार का साहित्य आया था उस पर हमने यहाँ चर्चा की थी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उन लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और उनके माध्यम से जो बच्चे हैं जब वो अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के प्रति आग्रही होंगे तो इस प्रकार की घटनाओं में स्वाभाविकता कमी आएगी। और वह सभी लोग जो इन प्रकार की घटनाओं का अंजाम देते हैं उन्हें भी जरूर एक बार सोचना चाहिए कि आप जिस देश में रहते हैं, जैसा भी इसके पहले भैया कह रहे थे, हम जहाँ का अन्न खाते हैं, जहाँ का जल लेते हैं, तो हम उस देश के प्रति कैसे गद्दारी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये एक प्रश्न है जिसके विषय में सोचना चाहिए। लेकिन यही सवाल है कि उसके बाद भी गद्दारी होती। राजेश जी, चूंकि समय कम है, वो संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि इस तरह के मामलों को कैसे रोका जा सकता है बहुत सख्ती के साथ में, वरना तो ये लगातार चलते रहेंगे और हमारे ही देश में, हमारे ही देश में यहाँ पर लोग रहते हुए ये घटनाक्रम करेंगे और देशद्रोह का काम करेंगे। कैसे बहुत सख्ती से इसको रोक सकते हैं? बिल्कुल, देखिए साहब, इस देश में जब गंदगी बहुत हुआ करती थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाई और उन बस्तियों को सबसे ज्यादा प्रेरणा दी जहां सबसे गंदगी होती थी। इस प्रकार जो समाज में विचारों की गंदगी है उसको भी साफ करने के लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा और जिनकी मानसिकता में ज्यादा गंदगी भरी हुई है पहले सफाई उनकी करना आवश्यक है। मैं, हमारे मित्र जो अभी कह रहे थे कि सभी बेटियों, पूरा देश एक है, सारी समाज एक है, लेकिन किसी विशेष वर्ग में जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी है विचारों में या उनके संस्कारों में, उसको समाप्त करना होगा। हिंदू धर्म, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि उसकी पद्धति पे चल के लोग इस देश का भला ही करते हैं क्योंकि हम सबके बारे में सोचते हैं। और चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो हर दिशा में काम कर रही है कि हम सब देश के बारे में पहले सोचें। पहले भारत है तो हम सब हैं और इस प्रकार की जो भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त होगा उसको सरकार उखाड़ फेंकेगी। और हम सबका भी दायित्व है, जैसे हमारी बहन बता रही हैं कि संस्कार हमारी बेटियों को भी घरों से मिलते हैं। हमारी बेटियों ने भी ये अपनी समझदार होगी, 21वीं सदी की बेटियां हैं,
कि पहले वो ये समझें कि कौन उन्हें बरगला रहा है, और हमारी बेटियां जिन कामों में अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का मान बढ़ाएं, तभी जाकर के हम इस व्यवस्था को सुधार पाएंगे। अन्यथा देश चल ही रहा है, जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलेगी, और वाकई जिन अधिकारियों की लिप्तता है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जैसा माननीय ने बताया कि कलेक्टर महोदय इन्होंने रिपोर्ट बता दी कि वहां कुछ भी नहीं है, जब हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने वहां पर सख्तता दिखाई तब जाकर ये कार्रवाई हुई है। तो ऐसे अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपसे बातचीत हुई। खास बात यही है कि जो लव जिहाद है, धर्मांतरण है, ऐसे मामला लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार को सख्ती करनी चाहिए। निश्चित रूप से माला जी ने कहा कि पारिवारिक रूप से भी सुदृढ़ होने की आवश्यकता है, और जो मासूम लड़कियों को फंसाने का षड्यंत्र किया जाता है उसके विरुद्ध बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक और सवाल ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम को बहुत संकुचित होकर नहीं बल्कि परिष्कृत होकर देखने की आवश्यकता है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए माला जी, योगेश जी, सुरेश जी और बहुत सारा। आप देखते रहिए।